मेरा नाम है नरेंद्र गुप्ता और मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। तो जैसे ही मैंने 1976 में एमबीबीएस जब मेरी ख़त्म हुई तो मेरे सामने ये प्रश्न था कि मैं क्या करूं, सरकारी नौकरी में जाऊं या विदेश जाने के लिए जो एग्ज़ाम होता है अमेरिका जाने के लिए वो दे के मैं उसकी तैयारी करूं, और या फिर मैं कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करूं, क्योंकि तीन तरह के ऑप्शन होते थे इस समय डॉक्टर्स के लिए। पर उसी समय मेरा कुछ इंटरेक्शन ऐसे लोगों से हुआ, डॉक्टर्स से हुआ, जो कि नॉन प्रॉफिट के रूप में दूर दराज ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहे थे जिनको स्वास्थ्य सेवाएं बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं थी। तो जब मैंने उन लोगों का काम इस देश के कई जगह पे देखा तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि मुझे भी इसी तरह का काम करना चाहिए। हालांकि मुझे लगा कि इस तरह का काम करने में रिस्क बहुत है, ये बहुत बहुत अपने आप में अलग तरह का काम है और इसमें सभी तरह की अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो ये पर फिर भी वो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा कि मेरे को ये करना ही चाहिए। और मुझे लगा कि ये काम करके मैं कुछ अपने आप को भी बहुत सेटिस्फाइड महसूस करूँगा कि मैंने ये इस तरह के काम प्रारंभ किया है, जहाँ पर कि जिन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं वो सारी स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल सकें। तो उस समय तक मैं तो चूँकि हमेशा शहर में ही बड़ा हुआ, पढ़ा, सब कुछ हुआ, तो मुझे ग्रामीण क्षेत्रों का और उसमें भी फिर आदिवासी क्षेत्रों के बारे में कोई जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सब क्षेत्रों में मैं घूमा और फिर निश्चित किया कि प्रतापगढ़ के पास एक गांव है देवगढ़, देवलिया। पुराना नाम उसका देवलिया है, अब नए उसका नाम उन्होंने देवगढ़ कर दिया है। तो ये करीबन प्रतापगढ़ जो कस्बा है अब तो ज़िला बन गया है, उस समय वो चित्तौड़गढ़ ज़िले का ही हिस्सा था। तो वो गांव मेरे को बहुत लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 100% जो परिवार हैं वो आदिवासी परिवार हैं। वहाँ सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऑल वेदर सड़क नहीं है, मतलब पूरे 12 महीने, बीच बीच में जब बरसात आ जाती है तो सड़क भी नहीं है पूरी, और काफ़ी चुनौती भरा इलाका है। और यहाँ पर लोगों की स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं वो उनको बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। वो उनको सब देसी दवाओं पे निर्भर रहना पड़ता है बीमार पड़ने पे, या जो भोंपे होते हैं, जो फेथ हीलर्स होते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहना होता है। तो फिर मैंने सोचा कि इस काम को अगर मुझे करना है तो कोई ना कोई व्यवस्था इसके लिए ज़रूरी आवश्यक होगी। तो मैंने अपने मित्रों से इसके बारे में बात की और फिर हम सब ने मिलकर ये प्रयास की एक नाम से स्वयंसेवी संस्था का पंजीकरण दिल्ली में 1979 में करवाया था। और जैसे ही करवाया उसके तुरंत बाद ही फिर देवगढ़ में मैं और मेरे एक और जो मेंबर थे, हमारे फाउंडिंग मेंबर, हम दोनों ने मिलके वहाँ पर रहना शुरू किया और एक क्लिनिक वहाँ पे प्रारंभ की। इंटरेस्टिंग बात वो क्लिनिक की ये है कि उस गांव के लोग तो लगभग सभी अनपढ़ थे या थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। उनको विश्वास भी नहीं हुआ कि कोई डॉक्टर भी आके हमारे यहाँ गांव में रह सकते हैं और इलाज करने के लिए आ सकते हैं। और तो ऐसे बहुत अनुभव रहे उस समय के, और अनुभव में ये भी था कि मैं इलाज उनका सही ढंग से करने की कोशिश करता था और उनको इलाज की ऐसी आदत थी कि या तो वो देवी देवताओं के पास जाते थे, देवरों पे जाते थे, भोंपा के पास जाते थे, और या अपना देसी इलाज करते थे, और या नहीं तो वो प्राइवेट जो ये होते थे उनके यहाँ जाते थे, जो उनके इंजेक्शन लगाते थे, बॉटल चढ़ाते थे। तो मैं उनको इंजेक्शन बॉटल नहीं लगाता था, तो वो उनको लगता भी नहीं था कि ये कोई अच्छा डॉक्टर है। उनको लगता था कि इसको तो ज़्यादा कुछ इलाज करना आता नहीं है। पर खैर धीरे धीरे वो स्थितियाँ बदली। पर उसी के साथ साथ फिर ये हुआ कि सन 1980 में भारत सरकार ने एक नया वन अधिनियम लाया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 के बाद से जो फॉरेस्ट पहले स्टेट सब्जेक्ट था वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट हो गया और स्टेट से ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को चली गई। और उन्होंने ये कहा कि
ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है कि वो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, वन विभाग कह रहा है ये हमारी ज़मीन है, उन सारी ज़मीनों पे उसको वन विभाग की मान करके उनको वहाँ से जो रह रहे हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए। तो फिर बहुत लोगों को, बहुत परिवारों को ये वन विभाग के द्वारा प्रताड़ित करना शुरू हुआ। तो हम लोगों ने उसमें भी काम शुरू किया, क्योंकि हमको लगा कि अगर हम केवल इनकी हेल्थ की बात देखते रहेंगे और अगर वो लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं तो इनकी हेल्थ तो बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट होगी और काफ़ी अव्यवस्थित होगी। तो हम उसमें भी जुड़ गए। फिर उस समय ज़्यादातर लोग अशिक्षित ही थे, तो हम कुछ प्रौढ़ शिक्षा का काम प्रारंभ किया। प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ फिर देखा कि धीरे धीरे प्रौढ़ तो कम हो गए और बच्चे बढ़ गए उसमें। तो फिर हमने कुछ 1-2 विद्यालय भी प्रारंभ किए, पर वो विद्यालय हमारे ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाए, क्योंकि जब हम लोग इस तरह से काम करने लगे, और ये मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, तो जो ऐसी शक्तियाँ थी जो जिनको लगता था कि अगर इन लोगों के बीच में अगर ये लोग जागृत होते हैं, समझदार होते हैं, तो हम जो इनसे लाभ कमा रहे हैं, जो इनसे मुनाफा कमा रहे हैं, उसमें काफ़ी कमी आ सकती है और उसमें बदलाव आ सकता है। तो हमारा विरोध शुरू हो गया।